आज का पॉइंट है बच्चों डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अब डोमेन क्या रहता है? डोमेन मीन्स इनपुट। डोमेन मीन्स क्या बच्चों? इनपुट। याद रखना है सबने। अगर ये सपोज एक आटा मेकर, समझ लो बस। हाँ, आटा मेकर तो नहीं है, दिख रही है आटा मेकर जैसे, समझ लो। जो भी कुछ हम इनपुट डालेंगे, क्या डालेंगे बच्चों? इनपुट। तो 101% हमें अब कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। सही है बच्चों। अगर हम कुछ इनपुट डाल रहे हैं तो 101% हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो जो Yes, sir. इनपुट होता है, क्या होता है? इनपुट। उसे बोलते हैं बच्चों अपन डोमेन। उसे क्या बोलते हैं अपन? डोमेन। क्या बोलते हैं बच्चों अपन? डोमेन। और जो आउटपुट रहता है उसे बोलते हैं बच्चों अपन रेंज। उसे क्या बोलते हैं अपन? रेंज। ऐसे लिख के रखो। चलो। जो इनपुट होता है बच्चों उसे बोलते हैं अपन डोमेन। और जो आउटपुट होता है उसे बोलते हैं अपन रेंज। हो गया नोट डाउन सबका? एवरीवन नोट डाउन हो गया बच्चों? तो क्या बोला मैंने? यस सर। इनपुट मीन्स क्या? डोमेन। इनपुट मीन्स डोमेन। और जो भी कुछ हमें आउटपुट मिलता है उसे बोलते हैं अपन रेंज। क्या बोलते हैं बच्चों? अपन रेंज। रिमेम्बर दिस। अब डोमेन कैसे निकालना बच्चों? फंक्शन, अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन है और वो बोलेंगे फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन कैसे निकालना? उसके लिए स्टेप समझ लो पहले। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपरली समझते चलो। तो फर्स्ट कंडीशन उसके लिए, जो भी कुछ डिनोमिनेटर रहेगा बच्चों, क्या बोल रहा हूँ? जो भी कुछ डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर, वो क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई सबको? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बच्चों? नॉट इक्वल्स टू जीरो, जो भी कुछ फंक्शन रहेगा। सेकंड कंडीशन उसमें, अगर कोई हमें रूट में एक्सप्रेशन गिवन है बच्चों, रूट में कोई एक्सप्रेशन गिवन है, रूट में हमें कोई भी एक्सप्रेशन अगर गिवन है, तो जो एक्सप्रेशन है बच्चों वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्या होना चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जो भी कुछ एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो कौन एक्सप्रेशन जो रूट के अंदर है, वो किसके अंदर है बच्चों? रूट के अंदर। और थर्ड कंडीशन, अगर हमें वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सप्रेशन अगर दिया, तो जो भी कुछ एक्सप्रेशन है, क्या बोल रहे हो बच्चों? जो भी कुछ एक्सप्रेशन है वो हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन जीरो। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज डोमेन? डोमेन मीन्स क्या बच्चों? इनपुट।
आटा मेकर में कुछ डाल रहे उसे बोलेंगे अपन डोमेन, और जो भी कुछ आउटपुट मिलने वाला है उसे बोलते हैं अपन रेंज। क्लियर है एवरीवन? अब हमें कोई फंक्शन गिवन है और उसके डोमेन निकालने को बोलेंगे, आप बोलेंगे फाइंड द डोमेन, और डोमेन क्या है इस फंक्शन के, तो वो निकालना कैसे? फर्स्ट कंडीशन क्या बोली बच्चों मैंने, उसका डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो। वेरी गुड बच्चों। और रूट के अंदर जो भी कुछ एक्सप्रेशन रहेगा वो हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन than or equal to zero. जीरो। क्लियर है? ग्रेटर Yes, देन sir. और इक्वल टू जीरो। हैप्पी बच्चों एवरीवन? यस सर। और अपॉन में अगर रूट में कुछ फंक्शन दिया है तो उस एक्सप्रेशन क्या चाहिए बच्चों हमें? ग्रेटर देन जीरो। क्या चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। क्या चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। क्लियर होगा बच्चों? इसमें किसी को कुछ डाउट? हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब किसी को कुछ डाउट है क्या एवरीवन? और लास्ट कंडीशन, अगर हमें कोई लॉग ऑफ कुछ एक्सप्रेशन दिया बच्चों, लॉग ऑफ एक्सप्रेशन दिया, तो जो भी कुछ एक्सप्रेशन गिवन रहेगा हमें वो भी क्या चाहिए हमें? ग्रेटर देन जीरो। क्या चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन जीरो। कंडीशन समझ में आई डोमेन निकालने की एवरीवन? यस सर। तो क्वेश्चन लिख लो, आपको तुरंत समझ में आएगा कि डोमेन कैसे फाइंड आउट करना। तो पहले ये 4 कंडीशन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया मतलब सब आ गया अपने को। अच्छे से नोट डाउन कर लो। बहुत अच्छे से नोट डाउन। रागिनी बेटा समझ में आया? रागिनी समझा बेटा? हरिवीर, प्रत्युंश, तेजस, जतिन, उषा, कुणाल, यस सर। कन्हैया बेटा, यस सर समझा। अक्षता, पीयूष, बोथ अथर्व, अथर्व गुंजाल एंड अथर्व काकड़। आज बस ओम उबाड़े एब्सेंट है, तबियत ठीक नहीं। चलो हो गया नोट डाउन बच्चों? सबका नोट डाउन हो गया? Yes, sir. अब नेक्स्ट एग्जांपल। अब डोमेन कैसे निकालने समझ लो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं पहले थोड़ी बेसिक चीजें बता देता हूँ जिन्हें कुछ मालूम नहीं है, और जिन्हें मालूम है उन्हें अपने आप समझ में आएगा। सबसे पहले चीज, फर्स्ट पॉइंट बच्चों हमें जो लगेगा, इसे बोलते बच्चों अपन क्लोज इंटरवल। क्या बोलते बच्चों अपन इसे? क्लोज इंटरवल। व्हाट इज क्लोज इंटरवल बच्चों? a is less than or equal to x and x is less than or equal to b। मतलब क्या? अगर हमें कोई वैल्यू गिवन है बच्चों, यहाँ पे वैल्यू है 1 और यहाँ पे वैल्यू बच्चों 5, और मैंने लिख दिया क्लोज इंटरवल 1,5, तो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? इन पॉइंट को भी इंक्लूड करना है और इनके बीच में जितने भी कुछ वैल्यूज आएंगी उन्हें इंक्लूड करना है। मतलब क्या क्या आएगा बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है बच्चों? अगर मैं लिखता हूँ उसे ओपन इंटरवल, क्या लिखता हूँ बच्चों? ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल क्या होगा बच्चों? a is less than x and x is less than b। तो ओपन इंटरवल 1,5 अगर लिखता हूँ तो 1 और 5 छोड़ के उसके बीच में जितने भी कुछ वैल्यूज आएंगी तो क्या क्या लिखेंगे बच्चों अपन? बोलो बोला मुझे एवरीवन। 2, 2, 3, 4। वेरी गुड। क्लियर हो गया बच्चों एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर हो गए दो। और लास्ट पॉइंट, मुझे बोलो बच्चों इन्फिनिटी तक कोई जा सकता है क्या? अगर मैं बोलता हूँ एक रियल लाइन है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक कोई जा सकता है क्या? नहीं। तो उसके पहले वाली जो वैल्यू मिलेगी वो निकाल सकते हैं अपन, तो उसे क्या लिखते हैं बच्चों अपन? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या कुछ कुछ बुक में इसे आर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों? आर। क्लियर होगा सारे बच्चों को?
सबको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? Yes, क्लोज, sir. Yes, sir. ओपन और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बहुत बेसिक चीज है ये, अपन ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था लीनियर इनइक्वालिटीज में। नोट डाउन कर लो इसे, जिन्हें मालूम नहीं, जिन्हें ये बेसिक चीज मालूम नहीं, उन्होंने नोट डाउन करना बस। हो गया बच्चों? Yes, sir. अब देखो मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा अभी, वन बाय वन, डोमेन समझ लो, बहुत धीरे से समझोगे, प्रॉपर्ली समझ लो। अगर हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू दिया बच्चों हमें 2x प्लस 1, क्या दिया है? 2x प्लस 1। जो कंडीशन लिख के दी है मैंने, उसमें कंडीशंस क्या क्या है? डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? 0 नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या चाहिए? ग्रेटर देन और Greater than or equal to 0. और 1 अपॉन में अगर रूट में एक्सप्रेशन है वो क्या चाहिए बच्चों में? ग्रेटर देन Greater than 0. और लॉग ऑफ एक्सप्रेशन अगर दिया है तो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए बच्चों में? Greater than 0. तो यहाँ पे कुछ कंडीशन लग रही है क्या? 2x प्लस 1 की जगह पे 2x प्लस 1 पे कुछ कंडीशन लग रही है क्या? तो अपन इनपुट कुछ भी कर सकते हैं, सही है? 1 सब्स्टिट्यूट करो, 10 सब्स्टिट्यूट करो, 1000 सब्स्टिट्यूट करो, 100 सब्स्टिट्यूट करो, हमें आउटपुट मिलने वाला है, सही है? तो इसके डोमेन हो जाएंगे बच्चों में, ऐसे लिखते हैं उसे, d ऑफ f, इसका मीनिंग है डोमेन ऑफ f ऑफ x। तो कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसके डोमेन क्या होगा बच्चों? r, मतलब होल रियल नंबर कोई भी डाल दो। समझा सबको? सबको समझ में आया? एवरीवन? Yes, sir. गुड। ऋषिराज, यश, कुमार, जतिन, समझा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अक्षता, बहुत अक्षता, Yes, sir. उषा, समझा बेटा? sir. ये क्लियर हो गया? तो एक चीज याद रखो, लीनियर अगर इक्वेशन दी तो ऑलवेज उसके डोमेन क्या रहेंगे? आर। उसके डोमेन क्या रहेंगे बच्चों? आर। अगर लीनियर फॉर्मेट में कोई भी दिया। और एक एग्जांपल ले लो, अगर हमें एग्जांपल दिया बच्चों f ऑफ x इज इक्वल्स टू, दिया है हमें सपोज 3x माइनस 2, तो इसके डोमेन क्या रहेंगे बच्चों? बोलो बोलो, डोमेन ऑफ f R. क्लियर हो गया बच्चों? हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. अब थोड़ा ट्विस्ट वाले एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 3, अगर हमें दिया बच्चों f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, क्या दिया बच्चों? 1 अपॉन x। यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया, Yes, sir. तो डिनोमिनेटर की कंडीशन क्या है? Not equal to Equal to 0. 0. Not equal to 0. Not equal. Greater than 0. x की जो वैल्यू है रूट वाली, बेटा रूट के अंदर अगर है तो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कुछ टर्म है तो वो क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों में? Not equal Zero. to. Not equal तो to 0. जीरो छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लो, तो डोमेन ऑफ f बन जाएंगे बच्चों। r में से क्या निकाल दोगे? पूरे रियल नंबर में से कौन सा नंबर निकाल दोगे? 0. True. तो ये बन गई उसकी डोमेन। क्लियर हो गया बच्चों? हैप्पी विद दिस? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल आप ही बोलो धीरे से। f ऑफ x इज इक्वल टू दिया बच्चों हमें 1 अपॉन x प्लस 1। अब बोलो बच्चों, पूरे रियल नंबर। x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? -1. -1। -1. x प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मींस x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों? -1. -1. डोमेन क्या बन गया हमारे? R minus माइनस -1. सिंगलटन -1. -1. क्लियर हो गया बच्चों? हैप्पी विद दिस एवरीवन? एग्जांपल चलो, एग्जांपल लिख लो अच्छे से। सबको समझ में आ रहा ना अच्छे से? मजा आ रही है? Yes, sir. गुड। Yes, sir. प्रणव समझ रहा बेटा? Yes, sir. गुड। कृष्णा पाचारे कळतंय का बेटा?
कृष्णा पाचारे, भरत डेपले, समझ में आ रहा ना बेटा? ऋषिराज इंगड़े, यशवंत राउत, पता का? नेक्स्ट एग्जांपल लेना बच्चों, ये हो गए नोट डाउन सबके, नोट डाउन हो गया सबका, ये सबका नोट डाउन हो गया बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, अगर हमें दिया बच्चों f of x is equals to x minus 1 अपॉन 2x plus 1, न्यूमरेटर पे कुछ कंडीशन अप्लाई है क्या? नहीं. नहीं, तो हमें No, क्या sir. चाहिए बस? 2x is not equal to minus half. वेरी गुड बेटा, x is not equals X to, is not equal to minus half. वेरी गुड। तो डोमेन ऑफ f क्या बनेंगे बच्चों? r माइनस Right. हाफ, R minus. समझा? अब क्लियर हो Yes, गया sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा ट्विस्टेड एग्जांपल लेते जाएंगे, धीरे धीरे लेके, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप समज। अथर्व काकडे, कळतंय ना बेटा? तर काही नाही कळालं तर अनम्यूट होऊन विचार, ठीक आहे? डन, सबका हो गया बच्चों नोट डाउन? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, समझ लो बच्चों। अगर हमें दिया बच्चों f of x is equals to अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, तो अंडर रूट के लिए कंडीशन क्या है? उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी नहीं तो इक्वल. 0 से बड़ी या इक्वल। तो एक्सप्रेशन Yes, क्या sir. दिया बच्चों हमें? X plus 1 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 0. सही है। तो ये प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। Minus तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू minus -1। 1. रियल लाइन ड्रॉ कर लो बच्चों और -1 को प्लॉट कर दो। तो -1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो किधर जाना पड़ेगा हमें? इस साइड में। इस साइड में क्या मिलेगा हमें? अप टू Infinity. तो डोमेन Yes, sir. ऑफ f क्या बनेगी बच्चों? हमें यहाँ पे इक्वल साइन है, तो -1 भी चलेगी हमें वैल्यू, तो उसे इंक्लूड करेंगे, मतलब कौन सा ब्रैकेट देंगे? क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज Bracket. -1 टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी को कौन सा ब्रैकेट? ओपन, क्योंकि Open इंफिनिटी bracket. तक अपन जा नहीं सकते। सही है? सबको क्लियर हो गया अच्छे से? Yes, sir. ओके, नोट डाउन करो बच्चों, प्रॉपर्ली नोट डाउन करो। समझ में आ रहा है ना सबको बच्चों? जैसे Yes, sir. Yes, sir. अब एग्जांपल नंबर 7, अगर हमें दिया बच्चों f of x is equals to अंडर रूट ऑफ, हमें दिया है 5 माइनस एक्स, क्या दिया बच्चों? 5 माइनस एक्स। कंडीशन क्या बच्चों? एवरीवन, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए हमें? Greater than or equal to 0. वेरी गुड। तो 5 माइनस एक्स विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये माइनस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? लेस देन और इक्वल टू 5। सही है? एक रियल लाइन ड्रॉ करो, वहां पे इस पॉइंट को प्लॉट कर दो, और हमें एक्स की वैल्यू क्या चाहिए बच्चों? 5 से छोटी या इक्वल, मतलब इस साइड में जाना पड़ेगा। अप टू कहां तक जाना पड़ेगा बच्चों मुझे? -5
इन्फिनिटी। तो हमारे डोमेन क्या बन जाएगा बच्चों, पहले छोटा नंबर लिखेंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी तक कोई जा नहीं सकता, इसलिए ओपन ब्रैकेट, और हमें यहाँ पे इक्वल साइन दिया, मतलब 5 को क्या करेंगे बच्चों अपन, इंक्लूड। क्लियर होगा बच्चों? हैप्पी विद दिस? सबको समझ में आ रहा अच्छे से? बहुत धीरे से Yes, sir. क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रॉपरली समझ लो। सर बोल फाय को अरे फाय मायनस इन्फिनिटी कडे कसं गेलं ते नाही कळालं सर. मला सांग बाळ, याचा अर्थच काय, आपण याला कसं लिहितो, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, सही है मस्ट बेटा? टू 5 हो सर. 5 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए ना हमें, हाँ सर तो 5 से छोटी वैल्यू हमें ये साइड में मिलेगी ना। कळालं सर. ओके बेटा, सर अगर हमने फाय को उधर शिफ्ट किया तो नहीं कर सकते बेटा, इक्वालिटी चेंज हो जाती है ना। बोल, दो नंबर 1 से बड़ा है, सही है, हाँ और इनको शिफ्ट कर दे वर्ग का, कुछ फर्क गिरेगा क्या, बहुत बड़ा फर्क गिर जाता है, 1 थोड़ी बड़ा हुआ 2 से, नहीं नहीं, तो तू उसे ऐसे लिख सकता है, मतलब उस, अगर इंटरचेंज कर रहा है तो साइन को भी इंटरचेंज कर, तो भी होल्ड होता है, देखो। हाँ सर ओके बेटा, उल्टा कर दिया। बस समझा बच्चों? नोट डाउन हो गया सबका? नेक्स्ट एग्जांपल दो, Yes, sir. एग्जांपल नंबर 8। ये वाला कौन एग्जांपल करता है देखिए, 8 वाला एग्जांपल है बच्चों, f of x is equals to 1 upon अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। अब मुझे बोलो बच्चों, डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है और वो भी रूट में, तो जीरो चलेंगी वैल्यू हमें, नहीं, तो जीरो greater से than बड़ी। 0. वैसे तो रूट वाली कंडीशन क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेकिन वो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जीरो चलेगा क्या बच्चों, नहीं, तो हमें कंडीशन क्या लिखेगी, x प्लस 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, सही है। तो ये प्लस 2 तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो x इज ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़ी वैल्यू चाहिए बच्चों में, -2 चलेगी क्या, नहीं, -2 से बड़ी वैल्यू, और -2 भी नहीं चलेगा, तो हमारे इंटरवल क्या रहेगी बच्चों, 2 को इंक्लूड करना है क्या वो हमें, नहीं। तो हम नहीं। कौन सा ब्रैकेट देंगे, Open. ओपन ब्रैकेट, -2 टू माइनस इंफिनिटी, समझा बच्चों, सॉरी प्लस इंफिनिटी, सॉरी, समझा बच्चों अच्छे से, एवरीवन सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड। पीयूष आड़े कळतंय का बेटा? येस सर. आर्यवीर समझ रहा ना बेटा? ओके, ऋषिराज इंगळे कळतंय ना बेटा? सर -2 ला ओपन ब्रॅकेट आहे का? हो बेटा, कारण की आपल्याला इथे इक्वल साइन नाहीये ना, असं दिलेलं नाही, इक्वल नाही चालत ना आपल्याला, -2 व्हॅल्यू नकोय, त्यापेक्षा मोठी व्हॅल्यू पाहिजे, बरोबर? येस सर. आपण जर इथे -2 टाकलं तर -2 प्लस 2 किती झालं बेटा, 0, 0. आणि आपल्याला अपॉनला 0 नकोय, बरोबर आहे, येस सर. म्हणून आपण त्याला इन्क्लूड नाही केलं। येस सर. डन। और एक एग्जांपल ट्राई करते हो बच्चों, और एक एग्जांपल करते हो। Yes, sir. एग्जांपल नंबर 9, तर हमें दिया बच्चों f of x is equals to 1 upon अंडर रूट ऑफ 3 माइनस x, करो भला इसे ट्राई बच्चों, कंडीशन क्या आएंगी इसमें, स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा ही होना चाहिए। वेरी गुड, 3 माइनस x शुड ग्रेटर देन 0, तो ये -x उधर जाके क्या होगा, प्लस, तो 3 इज ग्रेटर देन x, मतलब ही x की वैल्यू क्या बच्चों, लेस देन 3, रियल लाइन ड्रॉ करो, 3 पॉइंट प्लॉट कर दो उस पर, और 3 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो हमें जाना पड़ेगा अप टू माइनस इन्फिनिटी, तो डोमेन ऑफ एफ क्या बोल के बच्चों,
माइनस इन्फिनिटी टू 3, लेकिन 3 को इंक्लूड करेंगे क्या अपन? नहीं, नहीं क्योंकि हमें 0 नहीं चाहिए। समझा? यस सर हैप्पी विद दिस एवरीवन? मजा आ रही सबको? यस सर। Yes, sir. अजिंक्य शुभ है, कळतंय ना बेटा? हाँ सर अक्षता, गुन्नर, इरशाद, Yes, sir. तेजस, उषा, Yes, sir. गुड, आकांक्षा, Yes, sir. गुड। मजा आ रही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। अगर हमें दिया बच्चों f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, क्या दिया है? x स्क्वायर माइनस 4। अब मैं जो चीज बोल रहा हूँ उसको समझ लो, मैं क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ। सबसे पहले चीज, हमें इसकी वैल्यू क्या चाहिए बच्चों? x स्क्वायर माइनस 4 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं, वो -4 तो वो +4 हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड प्लस और -2। ऐसे मत करो। मैं आपको एक बढ़िया चीज बोलता हूँ, मुझे बोलो बच्चों x किसका स्क्वायर है? खुद का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। सही है बच्चों, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a minus b, a plus b. हमें क्या चाहिए? वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही बात है बच्चों। रियल लाइन ड्रॉ कर लो पहले, ये हो गई हमारी रियल लाइन। अब इन्हें 0 के साथ इक्वेट करो बच्चों। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी? Greater than or equal to यहाँ से x की Negative. वैल्यू कितनी मिलेगी? -2। तो छोटा पॉइंट कौन सा बच्चों? पहले -2 ड्रॉ कर लो और बाद में +2 ड्रॉ कर लो। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक कुछ डाउट? नहीं सर अब मुझे 2 से बड़ा नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोल दो। 2 से बड़ा नंबर बोलो बच्चों। 4 4। यहाँ पे अगर 4 डालते हो तो क्या होगा बच्चों? 4 - 2 इंटू 4 + 2। तो 4 - 2 कितना बच्चों? 2 2। उसका साइन कितना है? पॉजिटिव। 4 + 2 कितना बच्चों? 6। 6 का साइन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर हो गया? -2 और 2 के बीच में की वैल्यू ले लो कोई भी। तो मैंने छोटी वैल्यू ले ली, सपोज मैंने ले लिया बच्चों 0। क्या ले लिया? 0। तो मुझे बोलो 0 में अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कैसे दिखेगा? 0 - 2 0 + 2। तो 0 - 2 का साइन कितना आएगा बच्चों? माइनस। और 0 + 2 का साइन क्या आएगा? प्लस। पॉजिटिव तो माइनस इंटू प्लस कितना बच्चों? नेगेटिव नेगेटिव। सही है। अब -2 से छोटी वैल्यू बोल दो कोई भी। कौन सी वैल्यू बोलते हो बच्चों? -4 -3। सब्स्टिट्यूट कर दो वहां पे, हो जाएगी -3 - 2। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? -3 + 2। यहाँ से साइन क्या मिलेगा बच्चों हमें? माइनस। यहाँ से भी साइन क्या मिलेगा? माइनस। लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में Yes. आया यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया क्या? अब yes sir. मुझे एक्सप्रेशन क्या चाहिए बच्चों? बोलो बोलो, मुझे वैल्यू क्या चाहिए? Greater than or equal to 0. 0। Yes. मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है बच्चों मुझे? यहाँ पे और यहाँ पे, बराबर है। तो मेरे इंटरवल sir. क्या हो गए बच्चों? बोलो बोला, डोमेन ऑफ f क्या बन गए? Minus infinity to -2. लेकिन -2 को इंक्लूड करेंगे। और जब हमें दो चीजों को ज्वाइन करना है तो मैथ्स में क्या लेते हैं अपन? यूनियन। क्या लेते हैं? यूनियन विथ 2 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ में आया बच्चों? यस सर अगर समझ में आया तो ही नोट डाउन करना है। अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो बोलना है, सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। सर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आंसर गलत आएगा ना सर? हाँ। मतलब उसकी एक ही वैल्यू आएगी 2 की, बस -2 + 2 ऐसे ले सकते हैं। तो तुझे 2 से प्लस इन्फिनिटी आएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब कभी कभार क्या हो जाता है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है।
उसकी वजह से अपन प्रोसीजर फॉलो करते। यस हो गया बच्चों नोट डाउन? एवरीवन नोट डाउन हो गया बच्चों? सर 1 मिनट सर प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो बी फ्रैंक होके बोलो समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अपन डोमेन कैसे निकालना सीखेंगे, फिर रेंज कैसे निकालना वो सीखेंगे, मजा आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल दो, तब तक बाकी बच्चों को लिखो। एग्जांपल नंबर है बच्चों 11, f of x is equals to under root of 9 minus x square, 9 minus x square। इनका एग्जांपल बाकी ऊपर वाला वो नोट डाउन करो, तो जिनका हो चुका है उन्होंने नेक्स्ट एग्जांपल अटेंड कर। ट्राई करो बच्चों, मजा आएगी। और इतना नहीं लिखने का कभी, ये मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए, बाकी बच्चों को मालूम है कैसे लिखना है। उमराज गवाड़ कर देना बेटा। Yes, sir. तिलक गुजराती कहता है ना बेटा तुला? Yes, sir. गुड। रोनाल, Yes, sir. प्रतीक कासार, हाँ सर। गुड। तेजस, चलो ये वाला एग्जांपल करो। कैसे करोगे बच्चों? जो एक्सप्रेशन है वो क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसे फैक्टराइज करो, क्या आएंगे बच्चे फैक्टर, 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक रियल लाइन ड्रॉ कर लो बच्चों, उस पर इन पॉइंट को प्लॉट कर दो, इसे 0 के साथ इक्वेट करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमें x की, 3। इसे 0 के साथ इक्वेट करोगे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, -3। छोटा वाला पॉइंट पहले ले लो, बड़ा वाला पॉइंट उसके बाद ले लो। 3 से बड़ी वैल्यू ले लो बच्चों, कोई भी। कौन सी वैल्यू ले लेते हो आप, 4। 4 अगर यहाँ पे डालते हो तो 3 माइनस 4 और 3 प्लस 4, हमें यहाँ पे साइन क्या मिल रहा है बच्चों, निगेटिव। यहाँ पे साइन क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव, तो अल्टरनेट साइन आते हैं बच्चों। तो यहाँ पे माइनस है वेविकॉम मेथड से, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, प्लस, और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। लेकिन हमें प्लस चाहिए, तो किसके बीच में प्लस आ रहा है बच्चों, -3 और 3 के बीच में। तो डोमेन क्या मिल रहा है हमारे, डोमेन ऑफ एफ इज क्लोज इंटरवल -3 to 3 close. कितने लोगों का आया बच्चों, ये राइज योर हैंड। वेरी गुड। सर ఇక్కడ ప్లస్ చేయాలి నా कुठे रे बाळ, ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ कड़े नाही ना रे बाळ, घे कोणता नंबर घेते, छोटा नंबर घे। -3 पेक्षा छोटा नंबर सांग। -4 ओके, इथे सबस्टिट्यूट कर बेटा, -4 माइनस माइनस प्लस होईल, बरोबर आहे। हां आणि 3 - 4 बरोबर आहे, यांचा साइन काय बेटा, पॉझिटिव्ह। तो 3 - 4 -1, इनका साइन है निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव ना बेटा। अच्छा कळलं सर। ओके बेटा, आया बच्चों समझ में? Yes, sir. अब ट्विस्ट दूं थोड़ा, चलो Yes, sir. एग्जांपल नंबर 12, थोड़ा ट्विस्ट ले लेंगे। 12th एग्जांपल है बच्चों, f of x is equals to दिया हमें 1 upon under root of
एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब मजा आएगी। अब हमें इसे 0 के साथ इक्वेट करेंगे क्या बच्चों? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमें वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रिक्टली। मतलब क्या करेंगे बच्चों अपन? बोलो बोलो एवरीवन। पॉजिटिव नंबर्स करेंगे। चलो करो बता, आप ट्राई करो। एक्स स्क्वायर माइनस 9 विच इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने अभी क्वेश्चन किया था ये, आप चेक कर लो। यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा +3, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा निगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। लेकिन हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो हमारे इंटरवल क्या हो गया बच्चों? -∞ टू -3। लेकिन 3 को इंक्लूड करना है क्या हमें? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है। यूनियन विद 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखो बच्चों, देख लो। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। आया ना बच्चों सबको समझ में? हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ ऐसा टेंशन वाली बात लगी? नो सर। अब जाओ नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये नोट डाउन करना बाकी है किसी? नो सर। डन। अब 13 वाला जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर, जितने भी बार क्वेश्चन आएगा वो उतने बार बच्चे मिस्टेक कर। तो समझ लो मैं जो चीज बोल रहा हूँ। अगर हमें दिया बच्चों f of x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, ऐसा कुछ दिया है। तो मुझे बोलो बच्चों, पहली कंडीशन क्या रहेगी? रूट के बीच में की जो टर्म है वो क्या चाहिए हमें? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वेरी गुड, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन हमें कौन 0 नहीं चाहिए? x माइनस 2। वेरी गुड। और एक कंडीशन ऐड हो गई उसमें कि हमें x माइनस 2 भी नहीं 0 चाहिए। अब ऐसे वाले एग्जांपल में कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसे डायरेक्टली न्यूमरेटर में लेके जाओ मल्टीप्लिकेशन में, कुछ टेंशन वाली बात नहीं। और हमें ये चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन कौन 0 नहीं चाहिए? ये वाली वैल्यू 0 नहीं चाहिए। ठीक है। अब देखो ऐसे वाले एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना। पहले रियल लाइन ड्रॉ कर लो, इसे 0 के साथ इक्वेट करो। पॉइंट क्या आएगा बच्चों? -1। इसे 0 के साथ इक्वेट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 2। सही है। हमें किसे 0 नहीं करना है, उसे मैं रेड मार्क से ये कर देता हूं। हमें उन्हें इंक्लूड नहीं करना। सही है। अब 2 से बड़ी वैल्यू बोल दो बच्चों कोई भी। 3 यहाँ पे डालोगे तो 3 + 1 कितना? 4। और 3 - 2 कितना? 1। तो दोनों का पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। सही है। सही है बच्चों। अब डोमेन ऑफ f कैसे निकालोगे? पहले लोगे -∞ टू -1। लेकिन हमें -1 चलेगा, न्यूमरेटर 0 हुआ तो चलेगा क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे क्या बच्चों अपन? नहीं। तो उसे ब्रैकेट क्या देंगे? ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। आया समझ में बच्चों? सर हमने वहाँ पे उस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन में कैसे ले लिया? रैशनलाइज किया बेटा अपन। क्या किया? मतलब ओके ओके सर। ये देख x + 1 अपॉन x - 2 है बेटा। अगर मैं x - 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। सही बात है। हाँ सर। डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो गया बेटा, बराबर है। तो ये वैल्यू मुझे हर वक्त साइन क्या देगी? पॉजिटिव। उसका कुछ फर्क गिरेगा मुझे? नहीं। नहीं। सही बात है। अब न्यूमरेटर में ये कन्वर्ट हो गया तो मुझे ये वैल्यू 0 भी चलेगी और 0 से बड़ी भी लगेगी। सही है। हाँ सर। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। सही है। हाँ। समझा? ओके, नोट डाउन कर बेटा।
बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, प्रॉपरली नोट। घुमा फिरा के नहीं सीखना है, कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने उतनी चीजें याद रखो। पहले क्या, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाली चीज, अगर अंडर रूट में कोई भी एक्सप्रेशन है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन, अगर डिनोमिनेटर में कुछ टर्म है अंडर रूट में तो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और लॉग ऑफ कोई टर्म दी है तो वो टर्म ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। समझ में आ रहा बच्चों सबको अच्छे से? कुछ दिक्कत वाली बात इसमें? मजा आ रही सबको? यस सर। डोंट वरी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। सर परत एकदा सांगा ना काय रे बाळा? सर सगळं. ओके, हा एक्सप्रेशन आपल्याला ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 0 पाहिजे, इथपर्यंत काय डाऊट? नाही. आणि डिनॉमिनेटर 0 नको आपल्याला, कळालं? हो. या दोन्ही टर्मला मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्म मध्ये लिहि, कळालं? न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटरला मल्टीप्लिकेशनच्या फॉर्म मध्ये लिहि, कळालं? हो. नेक्स्ट, इसके बाद क्या किया बेटा अपन ने? फिर इनको 0 के साथ इक्वेट किया, हमने पॉइंट प्लॉट कर लिए, बराबर है। लेकिन हमें कौन 0 नहीं चाहिए? -2, तो इसे हमने रेड मार्क करके रख दिया, मतलब वो पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए हमें, सही है? फिर क्या बात में वैल्यू डाली, प्लस माइनस प्लस, और जहां जहां पे प्लस मिल रहा है उसके इंटरवल ले लिए, और अपन ने 2 को इंक्लूड नहीं किया, बस। समझा? यस सर. ओके। नेक्स्ट वाला एग्जांपल ट्राई करते हो, एग्जांपल नंबर 14। चलो ये वाला एग्जांपल ट्राई करो बच्चों। अगर हमें दिया है f of x is equals to अंडर रूट ऑफ x plus 3 अपॉन 2 minus x, मजा आएंगे अब। करो बच्चों सॉल्व। सबने होमवर्क सॉल्व करने के बाद उसे पीडीएफ बना के ग्रुप पे डालना है। बहुत सारे बच्चे होमवर्क सबमिट नहीं करते, क्यों शायद? होमवर्क क्यों सबमिट नहीं किया बेटा? सर अभी करूंगा। ओके बेटा। आर्यवीर आपने भी सबमिट नहीं किया बेटा। सर्व काकड़े आपने भी सबमिट नहीं किया बेटा। कृष्णा पाचर है, होमवर्क सबमिट करना है सबने। यस बेटा, देखा मैं। और ऋषिराज, खातिर लड़के, ऋषिराज इंगळे, काय सर? ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क सबमिट कर दिया तूने? हाँ नाही सर, तो कालचा होता, सबमिट करत राहून गेलेला। ओके। फिर और वो इनइक्वालिटी वाला अपन ने जो मॉड वाला सीखा, सर तो करतो लेक्चर झाल्यावर। हाँ तुला असं वाटलं सर होमवर्क चेक करत नाही? नाही नाही सर, मॅडम म्हटल्या कालचा होमवर्क आज सबमिट करून दे, म्हणजे काल सबमिट करायला राहून गेलेलं। हे बघ, मी पण तुझ्या वयात नाही गेलेलो बेटा, मुझे मालूम है आप क्या क्या कर सकते हो। कुछ तो इतने भारी रहते हैं, कोई दोस्त बना लेते हैं, उसका होमवर्क सबमिट करके उसे ही कुछ ना कुछ चेंजेस करवा के कुछ क्वेश्चन आगे नीचे करके उसकी पीडीएफ बना के डाल देते ग्रुप, वो भी समझ में आता। तुम्हाला माहिती आहे का, भारतामध्ये पोलीस जेवढे हुशार नाही तेवढे हुशार चोर आहेत। हाँ सर। डन, आया आंसर बेटा अक्षता? गुड। आपल्याला वाटतं आपण चोरी करतो, आपल्याला कोणी बघत नाही, असं काही नाहीये। तो चोरों को नौकरी देनी चाहिए बोले पुलिस। तो पुलिस चोर बन जाएंगे ना फिर से।
हाँ फिर किसे मतलब बनाएगा? सर वो रिवाज है शायद, चोर बने तो होशियार बनेंगे। फिर से तो क्या करेगा फिर? उन्हें फिर से पुलिस कर देंगे और ये चोर कर देगा। सर वो चोर बनेंगे तो थोड़ी होशियार हो जाएंगे, वो पहले से बुद्धू थे ना। अरे बट वो होशियार हो जाएंगे ना फिर। चोर अगर पुलिस बन गए तो फिर पुलिस भी वो ट्राई करेंगे ना क्या क्या कर सकते क्या क्या नहीं। अब अटेंडेंस मशीन लगाई थी अटेंडेंस के लिए कि अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है उसे रखना है, स्वाइप करना है और जाना है। तो बच्चे किसी का भी अटेंड ये लेके आते थे, स्वाइप करके चले जाते थे। तो वो पॉसिबल ही नहीं। चोरी करना था वो कैसे भी चोरी करने वाला। तो सर उनको ज्यादा मुझे बोल बेटा सीसीटीवी कैमरा भी होगा तो भी चोरी होती है कि नहीं? होती सर है। फिर तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, जो चोर अरे पुलिस बनेंगे तो। सुनना वो उनका चेहरा देख के भी, वो चेहरा दिखा के भी जाते हैं तो भी चोरी होती है। कुछ नहीं। अब मुझे बोल बेटा एटीएम चुरा के ले गए चोर, उल्टा के लेके एटीएम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पीपी किट घालून कुछ नहीं, चोरी करना तो वो कैसे भी करने वाला। देखो ना आप, वो बैंक में अगर आप कभी गए होगे आप तो वो पेन को भी रस्सी से बांध के रखा जाता है। सोचो फिर चोरी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ऑब्जर्व अगर करोगे ना तो उसकी कैप भी कभी कभी गायब रहती है। इतने लोग ये रहते हैं मालूम है? कुछ कुछ लोग तो उसकी रिफिल निकाल के लेके जाते। तो चोरी करना तो वो कैसे भी कर सकते। अगर ऑब्जर्व किया होगा तो वो रिफिल भी गायब कर देते। वो कर रहा है तो वो कैसे भी कर, जान दो। सर नेक्स्ट लेवल के चोरी। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अपन जितना आगे की सोचते वो उससे आगे की सोचते। जितनी इतना दिमाग security- किसी और में लगा देते तो कुछ और होता। हाँ नहीं ना, मुझे बोल बेटा हार्डवर्क कोई करना चाहता है क्या? पर इनमें भी Smart उनको work। हार्डवर्क ही करना पड़ रहा है। मुझे बोल बेटा ये देख, मैं तुझे एग्जांपल देता हूँ। ये रास्ता है, ठीक है? ये यहाँ से इधर जा सकते हो और यहाँ से इधर जा सकते हो, ठीक है? अब मुझे बोल बेटा तू यहाँ पे, बाइक तेरी यहाँ पे है, तो तू यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जाएगी क्या ऐसे जाएगी? दूसरा वाला क्यों? टाइम बचेगा और मेहनत कम लगेगी। लेकिन गलत है ना, गलत बात है ना, वो रॉन्ग साइड हो गई ना। हाँ रॉन्ग साइड होगी, नहीं रॉन्ग साइड होगी तो ऐसे नहीं जाऊंगी। क्यों खुद ऐसे क्या नहीं, एक्सीडेंट कराऊं मैं। मुझे बोलना यहाँ से ही जाना है तुझे और इतना घूम के तुझे यहाँ से इधर जाना है बेटा, नहीं जाना बोल। सर पहले बोलो पैदल जाना है कि गाड़ी पे आना है, हाँ वो हिसाब वो डिपेंड करता फिर। हाँ हाँ बराबर, ठीक है ठीक है। मैंने बोला ना आप नेक्स्ट लेवल के। सर पुलिस वाले पहला वाला यूज करते रूल्स के साथ जाते। मुझे बोल वो कुछ भी यूज करे लेकिन रूल क्या है? तू अगर दूसरों को देख के ऐसे Wrong जाना way। क्या? अब मुझे बोल, पुलिस वाला अगर ड्रिंक कर रहा है तो तू भी ड्रिंक करेगा क्या? नाइस। ऐसे थोड़ी है ना। कोई पुलिस वाला अगर किसी चोर को मार रहा है तो तू भी जाके वो चोर को मारेगा क्या? सिंह गम लगे ये। वो चोर बाद में बोलेगा ठीक है पुलिस वाले ने मार लिया तुझे, देख लेता। ठीक है ज्यादा, उसमें ज्यादा अपन ये नहीं कर सकते। सबको शॉर्टकट बहुत पसंद है। हाँ बोलो बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे अपन? पहले सबसे पहले x+3 इंटू 2 माइनस एक्स विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और क्या जीरो नहीं होना चाहिए? ये वाली क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, सही है? तो रियल लाइन ड्रॉ कर लो और इन पॉइंट को वहां पे प्लॉट कर दो। क्या हो जाएगा बच्चों बोलो भला? यहाँ पे कितना आएगा? -3 और यहाँ पे कितना आएगा? -2। पॉजिटिव ना रे बेटा। हाँ सर। ठीक है, 2 से बड़ा नंबर बोल दो कोई भी। 3
x इज इक्वल टू 3 अगर सब्स्टिट्यूट करें तो इसका साइन मिलेगा पॉजिटिव, इसका साइन क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव तो ऑब्वियस है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, नेगेटिव। लेकिन हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू चाहिए, तो इसके बीच में चाहिए, लेकिन किसे इंक्लूड नहीं करना है हमें, 2 को, 2 किसे को इंक्लूड नहीं करना है, 2 को। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, वेरी गुड अक्षर, डोमेन हो जाएगा हमारे -3 to 2, और 2 को क्या साइन देना पड़ेगा, ओपन इंटर। क्लियर हो गया अच्छे से, यस सर। यस सर 101%। अच्छे यस से, सर कितने लोगों का आंसर आया था ये, राइज योर हैंड। वेरी गुड, पीयूष, प्रतीक, प्रताप, गुड बच्चों, वेरी गुड, प्राउड ऑफ। मजा आ रही ना, लेकिन डोमेन कैसे निकालना, ठीक है। कुछ एग्जांपल दो बच्चों होमवर्क के लिए, यस सर। चलो Yes, sir. एग्जांपल लिख लो बच्चों। सर आप रोज होमवर्क देते जाओ, ओके बेटा, फर्स्ट क्योंकि एग्जांपल, सर आपने दिया ना तो वो होता हो, और ऐसा खुद से करने को बैठे तो नहीं होता हो। ओके बेटा, कुछ दिक्कत नहीं है। f of x is equals to 2 minus x। सेकंड एग्जांपल है f of x is equals to x minus 1 upon x। थर्ड एग्जांपल है dx f of x is equals to, ओके बेटा, dx plus 4 upon 2 minus x। फोर्थ एग्जांपल है f of x is equals to under root of 16 minus x square। फिफ्थ एग्जांपल है f of x is equals to 1 upon under root of dx plus 1। Sixth example, f of x is equals to 1 upon the root of square minus 16। Seventh वाला example, f of x is equals to 1 upon under root of 4 minus x square। Eighth वाला example, f of x is equals to under root of x square minus 25। Ninth वाला example, f of x is equals to under root of 2x plus 1 upon 3 minus x। Last example, f of x is equals to the root of 4x plus 5 upon x plus 2। ये 10 एग्जांपल सॉल्व करो। किसी को कुछ डाउट आज के लेक्चर में, किसी को कुछ डाउट बच्चों?